सुनो और चुनो देखने वाले प्यारे नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, ये वफा, कुर्बानी, ईमान और सब्र के उस सफ़र की दास्तान है जहाँ एक शहज़ादी अपनी दुआओं में एक ऐसे शहज़ादे को पुकारती है जिसकी तलवार हक़ के लिए चलती है, जिसका दिल सिर्फ अल्लाह के खौफ से धड़कता है। मोहब्बत में अल्लाह की रज़ा शामिल हो तो दुनिया की हर ताकत भी उसे जदा नहीं कर सकती। आइए सुनिए शहज़ादी नूरालीन और शहज़ादा मुबश्शिर की कहानी। एक ऐसी कहानी जो शायद आपको रुला दे या फिर आपका ईमान ताज़ा कर दे। कहानी एक ऐसे वक्त की है जब दुनिया में सच्चाई, मोहब्बत और वफादारी की तलाश एक ख्वाब बन चुकी थी। लेकिन इस इस्लामी सल्तनत में जहां बादशाह सालिम आदिल हिक्मरान था, वो अपनी बेटी शहजादी नूरालीन की इज्जत और नरमी की मिसालें हर तरफ सुनने को मिलते। रियाया उसकी नरमी और सखावत की कायल थी। नूरालीन न सिर्फ हुस्न में बेमिसाल थी, बल्कि उसका दिल भी सच्चाई, इंसाफ और अल्लाह की मोहब्बत से भरपूर था। उसे इल्म, फहम और अदब से बेहद मोहब्बत थी। वो अक्सर महल के कतब खाने में घंटों मुताला करती या महल के बाग में बैठकर कुरान की तलावत किया करती। एक दिन जब वो महल के बाग में बैठकर सूरा यूसुफ की तलावत कर रही थी, इसकी आवाज में एक ऐसा सुकून और नूर था कि हवाएं भी रखने लगे। वो मंजर रूह पर असर करने वाला था। इसी वक्त एक नौजवान सिपाही मुबश्शिर की नजर उस पर पड़ी। मुबश्शिर सुल्तान का जानसार और नडर सिपाही था, जिसे मैदान जंग में बहादुरी की कई मिसालें कायम करने का मौका मिला था। इसने दुश्मनों के निर्गे से कई काफले बचाए थे। मुबश्शिर ने पहली ही नजर में नूरालीन की नरमी और पाकीज़गी को महसूस किया, लेकिन वो जानता था कि वो एक शहजादी है, वह एक आम सिपाही। इसकी नजर हमेशा नीची रही और वो दिल में बस दुआ ही कर सकता था। इसने दिल में कहा, या अल्लाह, इस नजर को सिर्फ हलाल मोहब्बत में बदलना। अगर तूने चाहा। एक दिन सल्तनत पर दुश्मनों ने हमला किया। दुश्मन बहुत चालाक थे और खफिया रास्तों से दाखिल हो रहे थे। मुबश्शिर ने अपनी जान खतरे में डालकर बादशाह को बचाया, दुश्मन की चालों को नाकाम बनाया और कई बेगनाहों की जान बचाई। सुल्तान सालिम ने उसे महल में एजाज के साथ बुलाया और इसे महल के अंदरूनी मुहाफिजों का सरदार बना दिया। अब मुबश्शिर और नूरालीन के दरमियान फासले कम हो गए। एक दिन बाग की निगरानी करते हुए मुबश्शिर की नजर किताबों की खिड़की से झांकती हुई एक निकाब पर पड़ी। नूर ने शर्म से सर झुका लिया, मगर दिल की धड़कनें दोनों के राज़दां बन गईं। रमजान की एक ठंडी रात, तरावीह के बाद जब सब सो गए, मुबश्शिर मेहराबों के नीचे दुआ में खड़ा रहा। रात के कुछ हिस्से गुजारने के बाद जब वो अपने कमरे की तरफ जाने लगा, तो दूसरी तरफ शहजादी नूरालीन भी उसके साथ वाले रास्ते से आ रही थी। दोनों एक दूसरे से बेखबर थे कि अचानक नूर की चादर का पल्लो हुआ में लहराया। दोनों ने एक दूसरे को देखा, मगर आंखें फौरन जमीन की तरफ उठ गईं। किताबों के औराक की तरह उनके दिल भी खामोशी से बातें करने लगे। एक दिन मुबश्शिर ने जब रियाया के हालात जाने और उनकी मदद की, नूर ने खुशी में कुरान पाक की तलावत शुरू की। जब उसने सजदे से सिर उठाया तो मुबश्शिर दरवाजे पर खड़ा था। उनकी नजरें मिलीं और पलक झपकते ही दोनों ने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। महल की दीवारें मुस्कुरा उठें, क्योंकि यहां मोहब्बत की जबान सिर्फ दुआओं और हया से बोलती थी। वह मिले बगैर भी मिल गए, क्योंकि पाकीज़ा निगाहें दिल तक रास्ता बना लेती हैं। नूरालीन को भी मुबश्शिर की ईमानदारी, बहादुरी और शर्म ओ हया से मोहब्बत हो गई। वो अक्सर इसकी मौजूदगी महसूस कर लेती, लेकिन कुछ कह ना पाती। दोनों के दरमियान खामोश जज्बात परवान चढ़ने लगे, मगर कोई इजहार ना हुआ, क्योंकि नूरालीन है जानती थी कि एक शहजादी होने के नाते उसका नसीब महल की चार दीवारी में कैद है। इसने दिल ही दिल में दुआ की, या रब, अगर ये शख्स मेरा नसीब है तो उसे मेरे दिल के करीब भी कर दे और मेरे बाप के दिल में भी उसकी इज्जत डाल दे। एक रात नूरालीन ने ख्वाब में देखा कि वो किसी अंधेरे जंगल में खड़ी है और एक रोशनी की किरण उसे एक खूबसूरत वादी की तरफ ले जा रही है। वहां मुबश्शिर खड़ा है, लेकिन वो दौर है करीब आने नहीं दे रहा। नूरालीन ने जब करीब जाना चाहा तो वही मंजर धंधला गया। ख्वाब में इसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। इसकी आंख खुली तो वो पुसाइने में शराबूर थी। इस ख्वाब ने उसके दिल में एक अजीब कैफियत पैदा कर दी। अगली सुबह इसने वालिदीन से कहा, एम्मी जान,
अबू जान, अगर कभी मेरा नसीब ऐसा हो कि मेरा दिल किसी से वाबिस्ता हो तो क्या मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकती हूँ? सुल्तान सालिम ने थोड़े तवक्कुफ के बाद कहा, बेटी, अगर वो शख्स अल्लाह से डरने वाला हो, बाहिया हो और तुम्हारे वकार का मुहाफिज हो तो हमारा दिल भी तुम्हारे साथ है। हम तुम्हें जंजीर में जकड़ कर नहीं रख सकते। नूरालाइन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ न कहा। दिन गुजरते गए, सल्तनत पर एक और बड़ा हमला हुआ। दुश्मन इस बार बेहद ताकतवर थे। सुल्तान ने मुबश्शिर को सिपा सालार मुकर्रर किया। जंग तवील हुई। मुबश्शिर को किला बचाते हुए शदीद जख्म आए। दुश्मन की तलवार इसके सीने तक आ पहुंची थी, मगर वो हिम्मत न हारा। नूरालाइन ने महल की छत से जलते हुए आसमान को देखा और रब से दुआ की, या अल्लाह, अगर मुबश्शिर मेरा नसीब है तो उसे बचा ले, लेकिन अगर मेरे नसीब में वो नहीं तो उसे शहादत की वो मंजिल अता फरमा जो तुझे सबसे ज्यादा महबूब हो। वो सारी रात जागती रही। उसने अल्लाह के हुजूर नवाफिल अदा किए, आंखों में आंसू लिए। मुबश्शिर कई दिन तक मौत व जीसत सल्तनत के लोगों को बिचाने की कश्मकश में रहा। आखिरकार अल्लाह ने उसे फतह अता की। जब मुबश्शिर कई दिनों बाद वापस महल आया तो नूरालाइन के चेहरे पर वो सुकून था जो बरसों की दुआओं के बाद आता है। सुल्तान सालिम ने उसे गले लगा लिया। आंखों में शुक्र के आंसू और दिल में सुकून था। मलका ने दूर से उसे देखा और फिर शहजादी नूरालीन की तरफ रख करके नरमी से पूछा, बेटी, ये वही है ना जिसकी दुआ तू रातों को मांगा करती थी? नूरालाइन ने नजरें झुकाई और सिर्फ इतना कहा, जी उम्मा, यही है। सुल्तान कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बुलंद आवाज में कहा, सुबह सल्तनत में ऐलान होगा, हमारी शहजादी नूरालीन और हमारे बहादुर सिपा सालार मुबश्शिर का निकाह होगा। उसी शाम सल्तनत की फजा खुशियों से गूंजने लगी। रियाया की दुआएं रंग ला चुकी थीं। सब कहते थे, हमारी शहजादी का हक है कि उसे ऐसा शौहर मिले जो न सिर्फ खूबरो हो बल्कि हमारे लिए भी हो, अक्ल, गीरत, वफा और दर्द दिल भी रखता हो। मुबश्शिर वाकई उसी लायक है। कहीं सुल्तान को अवाम की तरफ से मुबारकबाद दी जा रही थी, कहीं लोग खुशी से नारे लगा रहे थे। मुबश्शिर के वालिदीन, बहन भाई और करीबी दोस्त महल पहुंचे। उन्होंने निहायत इज्जत और विकार से शहजादी का रिश्ता मांगा। सुल्तान ने बड़ी शफकत से इन सबको गले लगाया। फिर वो दिन भी आया जब शादी हुई की धूम मिची। महल, बाजार, गलियां, हर जगह चरागा था। तबले बज रहे थे, दफ की थाप पर खुशी के गीत गाए जा रहे थे। मुबश्शिर के दोस्त उस पर हंसते, इसे छेड़ते, कहते, आओ बहादुर नौजवान, जंग जीतने के बाद मोहब्बत की जंग भी जीत ली। मुबश्शिर शर्मा कर मुस्कुरा देता और दिल ही दिल में कहता, ये सब उस दुआ का असर है जो एक शहजादी ने खुलूस दिल से मांगी थी। हर तरफ चरागा हुआ। रियाया ने शकराने के नफल अदा किए। निकाह की रात नूरालाइन ने आसमान की तरफ देखा और आखिरी बार दुआ की, या अल्लाह, जिस मोहब्बत को तूने मेरे दिल में डाला वो सिर्फ तेरे लिए थी। तूने उसे मेरे मकदर में लिखा। मैं तेरा शक्र अदा करती हूँ। मेरा दिल, मेरी इज्जत और मेरा सच सब तेरे हुजूर पेश है। ये कहकर वो सजदे में गिर गई और फिर उठकर मुबश्शिर के पास आई जो इश्क बार आंखों से खड़ा था। मुबश्शिर ने उसकी पेशानी चौमी और कहा, मुझे तुमसे पहले तुम्हारी दुआ से मोहब्बत हुई थी। इसी रात एक नया बाब लिखा गया। एक शहजादी की आखिरी दुआ ने न सिर्फ उसकी तकदीर बदली बल्कि इस सल्तनत के लोगों को यह सिखा दिया कि सच्ची मोहब्बत, वफादारी और दुआ कभी रायगा नहीं जाते। मोहब्बत अगर अल्लाह से हो तो वो कभी मिट्टी में नहीं मिलती, क्योंकि वो तो रहमान और रहीम है, खालिक है, मालिक है, राज़िक है, गफूर शकूर है। वो जो चाहे कर सकता है। हमें चाहिए कि बस हम अल्लाह पर ही तवक्कुल रखें और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के वसीले से हम दुआएं मांगते रहें। और इंशाअल्लाह मेरा रहमान और रहीम रब आपको वहाँ से अता करेगा कि जहाँ से आपको कभी उम्मीद ही ना हुई हो। कभी कभी मोहब्बत सिर्फ एक नज़र से नहीं बल्कि एक कुर्बानी, एक इंतज़ार और एक खामोशी से जन्म लेती है। ये कहानी है उस शहजादे की जिसने सिर्फ मोहब्बत नहीं की बल्कि वफा को भी निभाया, और उस शहजादी की जिसने दिल से मांगा, सब्र से निभाया और दुआ से पाया।
उस पुराने दौर की एक अजीम इस्लामी सल्तनत से होता है, जहां अदल, रहम और वफा को सबसे बुलंद मकाम हासिल था। इस सल्तनत का वारिस एक खूबसूरत, बावकार और दिल का नर्म शहजादा था, शहजादा ज़ुमुर्रुद। शहजादा ज़ुमुर्रुद का चेहरा चांद जैसा रोशन, आंखों में गहरे समंदर की सी विसात और मिजाज में गैर मामूली सुकून था। लेकिन जो चीज उसे आम शहजादों से जदा करती थी, वो उसका दिल का दर्द, उसका ज़र्फ और उसकी दुआओं में छुपी मोहब्बत थी। वो अक्सर महल के बागीचे में तन्हा बैठा रहता, जहां शाही कमरों की रौनक उसके लिए बेमानी थी, वहां दरख्तों की छांव, परिंदों की आवाज और तस्बीह की गूंज उसके दिल का सुकून थी। कितने लोग उसके हिसन के दीवाने थे, कितनी शहजादियां ख्वाब देखती थीं उससे निकाह के, लेकिन शहजादा ज़ुमुर्रुद, उसका दिल किसी एक की तलब में गुम था, किसी ऐसी हस्ती की जो सिर्फ चेहरे से नहीं बल्कि रूह से हुसैन हो, इबादत से रोशन हो और दिल की गहराइयों में खुदा का नूर लिए हो। उसे मोहब्बत का यकीन था, लेकिन उस मोहब्बत का जो दुआओं में परवान चढ़े, जो निगाह से नहीं दिल से पहचानी जाए। हर रात चांदनी में वो अपने अल्लाह के हुजूर दुआ करता, ए मेरे रब, मुझे वो अता करना जो सिर्फ मेरी रूह का सुकून ना हो बल्कि मेरी आखिरत की रोशनी भी हो। लोग कहते थे, ये शहजादा कुछ मुख्तलिफ है, ये दिल का नहीं दुआ का शहजादा है। एक दिन सल्तनत के गांव में कहत की खबर पहुंची। शहजादा ज़ुमुर्रुद, जो हमेशा राया का दुख महसूस करता था, खुद निकला उनके हालात देखने। चुपके से, बगैर किसी शाही जहां वो जलाल के, घोड़े पर सवार, खाकी लिबास में मलबूस, जब वो गांव की पगडंडियों से गुजरता तो बच्चे खुश हो जाते, बूढ़ी माएं दुआएं देती और लोग हैरत से कहते, ये कौन है? शहजादा लगता है मगर दिल का फकीर है। इसी सफर के दौरान एक छोटे से कन्वे के पास वो पहली नजर पड़ी, एक लड़की पर जो मुटके में पानी भर रही थी, सफेद दोपटा सिर पर ओढ़ा हुआ, आंखें झुकी हुई, लेकिन इन आंखों में कुछ था, रोशनी, सुकून और हया का जहां। शहजादे का दिल पहली बार जोर से धड़का। उसकी खामोशी, इसका अंदाज जैसे खुदा ने दुआ की शक्ल में तख्लीक की हो। शहजादा ठिठक गया। एक लम्हे को वो सब कुछ भूल गया, महल, सल्तनत, मकाम, सिर्फ वो चेहरा, वो पाकीज़गी, वो लम्हा बाकी रह गया। शहजादे ने उसका नाम पूछने की हिम्मत न की, बस दिल में दुआ की, आय अल्लाह, अगर ये वही है जिसकी मैं दुआ मांगता आया हूं तो उसे मेरी तकदीर का हिस्सा बना दे। वो लड़की चली गई, लेकिन उसके नक्श दिल में सबत हो गए। इस रात शहजादे ने फिर दुआ की, मगर आज की दुआ पहले जैसी न थी। आज दिल ने अल्लाह से किसी खास का नाम न सही, मगर एहसास मांगा था, वही एहसास जो पहली नजर में जाग चुका था। अगली सुबह शहजादा ज़ुमरद महल वापस तो आ गया, मगर दिल वहीं कहीं रह गया, गांव की इस पगडंडी पर, जहां एक हयादार चेहरा मिटके के साथ खामोशी से दिल चुरा गया था। दिन गुजरे, मगर दिल का हाल न बदला, न नींद वैसी रही। अब वो सिर्फ एक दुआ में मसरूफ था, या रब, वो लड़की मुझे दोबारा दिखा दे या उसका नाम अता कर दे। शहजादा रोज उस गांव के करीब आता, हर कन्वे, हर खीत, हर दरख्त को देखता, कहीं वो दोबारा मिल जाए, कहीं वो लम्हा लौट आए। महल में सब हैरान थे। वो शहजादा जो मैदाने जंग का सूरमा था, जो सल्तनत की फख्र था, अब अक्सर तन्हा रहता, खामोश रहता, और जब सब सोते तब वो सहन में आसमान तकता रहता। एक रात वजीर ने पूछा, शहजादे, आप खामोश क्यों हो गए हैं? शहजादा हिलके से मुस्कुराया और सिर्फ इतना बोला, कभी दिल भी जख्मी हो जाता है, बगैर खंजर के। माँ मिल्का भी महसूस कर चुकी थी कि इसके बेटे के दिल में कुछ खास है, लेकिन शहजादा अपने राज को राज ही रखता रहा। एक दिन शहजादे ने दरबार में एक ऐलान किया, मैं शादी करना चाहता हूं, मगर सिर्फ उससे जिसकी आंखों में हया, दिल में दर्द और चेहरे पर खुदा की रोशनी हो। ये ऐलान सुनते ही पूरे मुल्क में हलचल मच गई। शहजादे के लिए हर तरफ से रिश्ते आने लगे, मगर उसकी निगाहें उसी चेहरे को तलाश करती रहीं जिसे वो सिर्फ एक बार किन्वे के पास देख पाया था। उसने सबको इनकार कर दिया, क्योंकि वो इश्क को हटा देता था, सिर्फ नाम से नहीं, एहसास से पहचानता था। वो जानता था, जिसको खुदा ने दिल में बसाया हो, इसे दुनिया की रस्मों से तलाश नहीं किया जाता।
वो तो दुआ से, रब के इशारे से, दिल के यकीन से मिलता है। चंद हफ्ते गुजर चुके थे। शहजादा हर दिन उसकी तलाश में घूमता, हर दरबार, हर मेलाद, हर गांव में, मगर वो चेहरा, वो आंखें कहीं ना मिले। फिर एक दिन तकदीर ने करम किया। महल में इत्ला आई कि करीबी रियासत की शहजादी अपनी वालदा के साथ जियारत के लिए आ रही है। शहजादे को कोई दिलचस्पी न थी, मगर मां मिल्का के कहने पर दरबार में मौजूद रहा। दरबार में जब वो शहजादी दाखिल हुई तो शहजादे के कदम जम गए। वही आंखें, वही हया, वही चेहरा जिसे उसने कन्वे पर एक बार देखा था। दिल एक लम्हे को रुक गया और फिर धड़कनों ने दुआ बनकर रब का शुक्र अदा किया। मगर किस्मत सिर्फ मुलाकात तक महदूद न थी, आजमाइश अभी बाकी थी। उस शहजादी का रिश्ता पहले ही किसी दूसरे रियासती वली अहद से तय हो चुका था। ये जानकर शहजादा अंदर से टूट गया, जैसे किसी ने उसके दिल से चिराग छीन लिया हो। मलका ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये रियासत महरिस्तान की शहजादी हैं, कुछ दिन हमारी मेहमान होंगी। शहजादा मुअद्दबाना आगे बढ़ा और आहिस्ता से बोला, खुश आमदीद शहजादी, ये रियासत आपकी अपनी है। जैसा सुकून यहाँ मुझे मिला, उम्मीद है आप भी इसी सुकून को महसूस करेंगी। शहजादी ने नजरें झुकाकर जवाब दिया, शुक्रिया शहजादे, आप हूं कि रियासत की फजा में कुछ अजीब सी मानूसियत है, जैसे दिल पर बरसों की खामोशी उतर रही हो। वो लम्हा जैसे वक्त थम गया हो। दोनों ने एक दूसरे को ना छुआ, ना कोई वादा किया, मगर दिलों ने कुछ कह दिया था। शहजादा थोड़ा झुक कर बोला, कभी कभी चंद लम्हे इंसान की जिंदगी बदल देते हैं, और मुझे लगता है मैं उन लम्हों में सांस ले रहा हूं। शहजादी का चेहरा लाल हो गया, मगर उसने जब्त से कहा, अल्फाज खूबसूरत हूं तो सुनने वाले को भी खामोशी में बोलना आ जाता है। और वो लम्हा जैसे रब की गवाही बन गया। दरबार में लोग बातें कर रहे थे, मगर उनके बीच खामोशी ही सब कुछ बोल रही थी। शाम होने से पहले शहजादी अपनी वालदा के साथ महल के बाग में गई। अचानक शहजादा भी वहां पहुंचा, ना इरादा ना मंसूबा, बस दिल की कशिश उसे वहां खींच लाई। कुछ देर खामोशी रही, फिर शहजादी ने पूछा, शहजादे, क्या आप भी खामोशी से बात करना सीख चुके हैं? शहजादा मुस्कुराया, खामोशी वो जबान है जो सिर्फ दिल समझते हैं, और दिल शायद पहले ही बात कर चुके हैं। फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा, ऐसा नहीं जैसे दुनिया वाले देखते हैं, बल्कि जैसे रूहें एक दूसरे की पहचान करती हैं। अगले दिन महल में खबर फैल गई कि शहजादी का रिश्ता रियासते नूरिस्तान के वली अहद से तय हो चुका है। ये सुनकर शहजादे की रूह लर्ज गई और शहजादी अपनी वालदा के पास खामोश बैठी रहती, मगर दिल में एक तूफान बरपा होता। मलका ने अपने बेटे से कहा, बेटा, अगर वो तुम्हारे नसीब में है तो तकदीर खुद है, रास्ता बनाएगी। रब से मांगो सब्र के साथ। रात वो सजदे में गिर पड़ा, आंसुओं के साथ अर्ज की, या अल्लाह, तू बेहतर जानता है, अगर वो मेरी नसीब में है तो हर रुकावट हटा दे, और अगर नहीं तो मेरे दिल से उसकी याद भी निकाल दे। दूसरी तरफ शहजादी का दिल भी बेचैन था। वो जानती थी कि उसकी खामोश दुआ का मुखातब यही शहजादा है, मगर उसके हाथ बंधे हुए थे। रियासत, बाप, रवायत, सब कुछ आड़े था। दोनों दिलों के दरमियान सिर्फ एक खामोशी बाकी थी, एक ऐसी खामोशी जो चीख चीख कर कह रही थी, हम एक दूसरे के लिए बने हैं, मगर शायद वक्त हमारे हक में नहीं। कुछ दिन बाद शहजादी का काफिला रवाना हुआ और शहजादा उसे जाते हुए सिर्फ दूर से देखता रहा, खामोश, पुरगम, जैसे दिल की एक दुनिया वीरान हो चुकी हो। महल की फजाएं भी उस दिन उदास थीं, न कोई साज बजा, न खुशबू महकी, सिर्फ दिल की तड़प बाकी रह गई। शहजादा उसे देखकर साकित रह गया। रात की तारीकी में महल की दीवारें खामोश थीं, मगर शहजादा आज भी सजदे में गिरा हुआ रब से अर्ज गुजार था, ऐ मेरे रब, अगर वो मेरे हक में बेहतर है तो मेरे लिए रास्ते आसान फरमा दे, वरना मेरे दिल से इसका ख्याल निकाल दे। इसी वक्त सल्तनत के दरवाजे पर कासिद आया। सुल्तान ने शहजादे को बुलाया। दरबार में हल्की रोशनी, खुशबू से महकता माहौल, और सुल्तान के चेहरे पर गैर मामूली सुकून था। बेटा, हमने तुमसे एक बात छिपाई थी। शहजादी के रिश्ते की बात चली जरूर, मगर उसने खुद इनकार कर दिया। इसने कहा,
वो दिल से किसी और को मुंतखब कर चुकी है। शहजादे के दिल की धड़कन थम सी गई। सुल्तान ने मुस्कुराकर बात जारी रखी, और जानते हो वो कौन है? वो तुम हो मेरे बेटे। महल की फजा जैसे नूर से भर गई। मलका ने आगे बढ़कर शहजादे के सिर पर हाथ रखा। बेटा, तुम्हारी वफा, तुम्हारी दुआ, तुम्हारी हया, सब कुछ रब ने कबूल कर लिया। कल सुबह निकाह का ऐलान है। महल में जैसे खुशियों की बहार आ गई। इधर शहजादी अपने हिजरे में बैठकर दुआ कर रही थी, या अल्लाह, जिस दिल को तूने मेरे दिल से जोड़ा, इसे मेरे नसीब का हिस्सा बना दे और इस रिश्ते को अपनी रिजा से मजीन कर दे। अगली सुबह शम्सुज़्ज़ाही की रोशनी में दरबार सजा। दुरूद की सदाएं गूंज रही थी। इल्मा, दरबारी, रियाया सब जमा थे। सुल्तान ने निकाह का ऐलान किया। रियासत मेहरिस्तान की शहजादी और हमारे वली अहद शहजादा वफा आज निकाह के पाक बंधन में बंध रहे हैं। निकाह के वक्त शहजादा सिर्फ एक जमला बोला, मैं इसे कबूल करता हूं, रब की रिजा, मोहब्बत और वफा के वादे के साथ। शहजादी ने आंखों में आंसू लिए कहा, मैं भी कबूल करती हूं, रब के नाम पर और उस दिल के लिए जो दुआ बनकर मेरी तकदीर में इतरा है। शादी धूमधाम से हुई, मगर वकार और हमेशा की शहरत के लिए हर आंख खुशी से भीगी हुई और हर दिल रब की रहमत का शुक्र अदा कर रहा था। दोस्तों ने शहजादे को गले लगाया। मुबारक हो ए वफा के शहजादे। आखिरकार वो दुआ रंग ले आई। निकाह के बाद रात इत्र चुकी थी। महल के कमरे रोशनियों से जगमगा रहे थे, लेकिन शहजादा वफा के दिल में सुकून का एक अलग ही नूर था। जब पहली बार दरवाजा खुला, वो शहजादी जिसे वो बरसों ख्वाबों में मांगता रहा, आज हकीकत बनकर इसके कमरे में दाखिल हो रही थी। सिर झुकाए, कदम नाप तोल कर रखती हुई और आंखों में हया का नूर लिए। शहजादे ने नजरें झुका लीं, क्योंकि वो जानता था मोहब्बत सब कुछ कहे बगैर भी महसूस की जा सकती है। कमरे में खामोशी थी, मगर दिलों में शक्र, अल्फियत और वफा के चिराग जल रहे थे। शहजादा आहिस्ता से बोला, तुम जानती हो, मैंने रब से सिर्फ एक दुआ मांगी थी कि वो जिसे मैं दिल से चाहूं वही मेरे नसीब में लिख दे, और आज वो दुआ मेरी आंखों के सामने है। शहजादी की पलकों पर नमी छलक गई, मगर चेहरे पर वही रोशनी, वही वकार। वो बोली, मैंने भी रब से बस इतना कहा था कि अगर वो सजदों में गरा शख्स वाकई मेरे लिए है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखे, बगैर दिलों की गहराइयों से एक दूसरे से जड़ गए। शहजादा उठा, जाए निमाज बिछाई। शहजादी ने नकाब थामा और दोनों ने पहली रात रब के हुजूर गुजारने का फैसला किया। मोहब्बत से पहले शक्र और एक दूसरे को पाने से पहले रब को राजी करना, यही वफा की असल इब्तदा है। नमाज के बाद शहजादा शहजादी की तरफ मड़ा। आज दिल की हर खुशी, अब मेरा हर ख्वाब तेरा मुकद्दर बन जाए। शहजादी बोली, और मैंने अपनी हर दुआ तेरे सजदों के साथ जोड़ दी है। अब तेरा हर लम्हा मेरी वफा बन जाए। रात खामोशी में लपटी रही, मगर इस खामोशी में मोहब्बत बोलती रही, दुआ गूंजती रही और शुक्र की महक चार सू फैल गई। सुबह के सूरज की पहली किरण जब महल की छत पर उतरी तो शहजादी और शहजादा रब का शुक्र अदा करते हुए एक नई सुबह की तरफ बढ़े। आज पहली बार दोनों मिलकर रियाया से खिताब करने वाले थे। महल के दरवाजे खिले और शहजादान वफा अपनी नई जिंदगी की साथी के हमरा महल के चबूतरे पर नमूदार हुआ। नीचे खड़ी हजारों रियाया ने एक साथ नारा बुलंद किया, जिंदाबाद शहजादान वफा। लोगों की आंखों में खुशी थी कि आज उनके दरमियान वो शहजादा खड़ा है जिसने सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि अपने अखलाक, रहम और वफा से दिल जीते हैं। शहजादा आहिस्ता से बोलना शुरू हुआ, इसी मिट्टी में पला बड़ा और आज तुम्हारे दिलों का खादिम बनकर खड़ा हूं। मुझे ताज से नहीं तुम्हारे एतमाद से मोहब्बत है। मैं चाहता हूं कि ये सल्तनत इंसाफ से चले, मोहब्बत से सनरे और हर दरवाजे पर दुआ की महक हो। रियाया खामोशी से सुन रही थी और शहजादी अपने शौहर की आंखों में वो रोशनी देख रही थी जिसकी तमन्ना इसने रब से की थी। अब शहजादी ने निकाब थोड़ा सा हटाकर बोलना शुरू किया, आवाज में नरमी, आंखों में हया और लहजे में माँ जैसा दर्द। मैं तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी माँ बनकर तुम्हारे दिलों के करीब आना चाहती हूँ। मेरी हैसियत सिर्फ एक महल की नहीं बल्कि तुम्हारे दुख सुख में शरीक होने की है। मेरी सल्तनत वही है जहाँ एक माँ सुकून से सो सके, जहाँ एक बच्ची को ख्वाब देखने की आज़ादी हो और जहाँ एक बाप रिज़्क के लिए सजदे करते वक्त मुतमईन हो।
اس دن صرف محل کا صحن روشن نہ تھا بلکہ دلوں کے اندھیرے کونے بھی جگمگا اٹھے۔ شہزادہ اور شہزادی نے ایک ساتھ ہاتھ اٹھائے، رب سے اپنے لیے کچھ نہ مانگا، صرف رعایا کی سلامتی مانگی، اور دعاؤں کی گونج فضا میں تحلیل ہو گئی۔ محبت کا سورج جیسے ہی طلوع ہوا، سلطنت کے آسمان پر ایک پرانا بادل منڈلانے لگا۔ وہ دشمن جو برسوں پہلے شکست کھا کر سرحد پار جا چھپا تھا، اب دوبارہ لوٹنے کی تیاری کر رہا تھا، نہ صرف تلوار کے ساتھ بلکہ سازشوں اور فتنے کے زہر سے بھرا دل لے کر۔ خبر ملی کہ مشرقی بارڈر پر کچھ اجنبی قافلے خیمہ زن ہیں جو بظاہر تاجر بن کر آئے، لیکن ان کی چالیں، ان کی نظریں کسی خاموش طوفان کی خبر دے رہی تھیں۔ محل میں مشورہ ہوا، وزراء، سپہ سالار اور شہزادہ وفا۔ شہزادے کی آنکھوں میں سنجیدگی مگر چہرے پر سکون۔ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر کوئی ہمارے گھروں کو آگ لگانے آئے تو ہم ہاتھ میں قرآن بھی رکھیں گے اور تلوار بھی۔ شہزادی نے اسی رات شہزادے سے پوچھا، کیا اب تمہیں پھر جانا ہوگا؟ شہزادے نے نرمی سے شہزادی کا ہاتھ تھاما اور کہا، محبت کا حق صرف قربت نہیں ہوتا، کبھی کبھی دوری میں بھی وفا کی آزمائش چھپی ہوتی ہے۔ میں واپس ضرور آؤں گا، اور اگر لوٹ نہ سکا تو میری دعائیں میری جگہ تمہاری حفاظت کریں گی۔ شہزادی خاموش رہی، پر آنکھوں سے بہتا آنسو شہزادے کے دل پر گہرے نقش چھوڑ گیا۔ شہزادہ صبح فجر کی اذان کے ساتھ نکل پڑا۔ ہر سپاہی کے دل میں حوصلہ تھا، کیونکہ ان کے ساتھ ایک ایسا رہنما تھا جو صرف ہتھیار نہیں، دل بھی جیتنا جانتا تھا۔ دشمن کا سامنا ہوا۔ میدان جنگ میں گونجتے نعروں میں ایک صدا سب سے بلند تھی، اللہ کے بھروسے۔ وہ لڑائی صرف تلوار کی نہیں تھی، وہ لڑائی اصولوں، عزت اور اپنے رب کے نام پر تھی۔ اور شہزادہ، وہ سرخرو لوٹا، زخموں کے نشان لیے، مگر سر بلند، دل مطمئن اور وعدے کا پکا۔ محل کے دروازے پر جب شہزادی نے اسے دیکھا تو سجدہ شکر ادا کیا، نہ صرف شوہر کی واپسی پر بلکہ اس رب کی حفاظت پر جس نے محبت کو وفا کے پل سے گزار کر عزت کی وادی میں پہنچایا۔ شہزادہ جب لوٹا تو صرف جنگ جیت کر نہیں آیا تھا بلکہ دلوں کو فتح کر کے آیا تھا۔ سلطنت کے بزرگ، سپاہی، رعایا، ہر شخص کی زبان پر ایک ہی نام تھا، شہزادان وفا۔ محل کے صحن میں جشن تھا، دعائیں تھیں، آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ آنسو شکرانے کے تھے۔ اب وقت ہے کہ اب شہزادہ وفا کو سلطنت کی باغ ڈور سونپ دیں، جس نے صرف تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق، حکمت اور محبت سے لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کی ہے۔ سلطان نے شہزادے کو بلایا، آنکھوں میں فخر تھا اور دل میں باپ کی وہ کیفیت جو اپنے بیٹے کو مرد کامل بنتا دیکھتا ہے۔ بیٹے، بادشاہی تاج سے نہیں کردار سے ملتی ہے۔ تم نے وہ سب کر دکھایا جو ایک حاکم کے لیے لازم ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب یہ تخت تم سنبھالو۔ شہزادہ خاموش رہا، کچھ لمحے، کچھ سانسیں، اور پھر آہستہ سے بولا، ابا حضور، اگر میرا اختیار مجھے بادشاہی دیتا ہے تو میرا دل مجھے کہتا ہے کہ میں ابھی رعایا کے قریب رہنا چاہتا ہوں، ان زخموں پر مرہم رکھنا چاہتا ہوں جو جنگ کے دوران لگے، جو غربت، بے بسی اور ناانصافی کے باعث بنے۔ مجھے چند سال اور صرف لوگوں کا خادم بن کر رہنے دیجیے۔ بادشاہی مجھے تب قبول ہوگی جب ہر آنکھ مطمئن ہو، ہر گھر میں سکون ہو اور ہر دعا میں ہمارے لیے خیر ہو۔ سلطان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور شہزادی، اس کی آنکھوں میں فخر کی چمک تھی۔ رات کو جب شہزادہ تنہا باغ میں بیٹھا تو شہزادی چپ چاپ آئی، اس کے پاس بیٹھ گئی اور آہستہ سے بولی، محبت اگر خالص ہو تو وہ صرف ساتھ مانگتی ہے، تخت نہیں، تاج نہیں، صرف وہ لمحے جن میں تم سچ بولتے ہو، انصاف کرتے ہو اور میری طرف وہی محبت سے دیکھتے ہو جیسے پہلی بار دیکھا تھا۔ شہزادہ مسکرایا، اس کے چہرے پر سکون تھا، وہ سکون جو صرف وفا کرنے والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ شہزادہ شہزادی کے قریب آیا تو آہستہ سے بولا، زندگی نے جو زخم دیے وہ تمہارے لمس سے بھر گئے، اب جو بھی وقت آئے گا ہم ساتھ جگہ ساتھ مریں گے اور ایک دن جنت میں بھی ساتھ قدم رکھیں گے۔ شہزادی نے نم آنکھوں سے مسکرا کر کہا، اگر محبت وفا سے ہو تو انجام نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے دلوں میں، دعاؤں میں اور کہانیوں میں۔ او خاتمہ، یوں او شہزادان وفا، ان کی کہانی وفاؤں کے تاج سے مکمل ہوئی، ایک ایسا انجام جو انجام نہیں بلکہ ایک نئی شروعات تھی، محبت کی، خلوص کی اور اللہ کی رضا کی۔